इंडिया था कि रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो 15वें ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग हो रहा है वो भी जो हमने कहा रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है। मैंने अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें कि जी जो 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। और अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें कि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। हम हर चीज में ना कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। साजिश चल रही है जी, नहीं साजिश नहीं है, लेकिन आप वो साजिश की बात ना करें ना कि बॉल चेंज कर दी तो फलाना कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ। नहीं, बट मैंने शायद उसका भी सुना है, क्रिस ब्रॉड। लो जी, पाकिस्तान में एक नया कट्टा खुल गया है कि जसप्रीत बुमराह ने बॉल टैंपरिंग किया, ये अब्दुल रजाक ने बोला है। पर एक और भी पाकिस्तान का जो है वो बॉलर है अब्दुल रऊफ, उसने भी यही जो वो गेंदा डब्बों का आता है और अचानक से जो वो भाईजान ड्रिंक ब्रेक आती है, वक्फा आता है, और उस वक्फे के दौरान वही गेंद जो पीछे से प्री प्लान था उठा के जो है वो बुमराह साहब को दे दिया जाता है और बुमराह साहब ड्यू फैक्टर में भी यार्कर के ऊपर यार्कर जो लगाए जा रहे हैं। यार कैसे कैसे जो लॉजिक पेश कर लेते हैं। कभी तनवीर अहमद कहता है बुमराह जो मोहम्मद सिराज। इंग्लैंड हैड अ क्लियर लीड उस वक्त, जिस वक्त 15वें ओवर में कासिम अब्दुल रऊफ ने कहा कि इंग्लैंड को क्लियर लीड थी, वो चेस करने के लिए जा रहे थे, बैथल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से बॉल का चेंज हो जाना। आप ये तो वो जो बच्चों की हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, एक बच्चा बैट बॉल लेके आ जाता था, वो कहता था अगर आउट हुआ तो क्या भाई मुझे दोबारा बारी दो, मैं आउट नहीं। तो उसके बाद वो कहता था नहीं अगर नहीं दोगे मैं बैट बॉल लेके चला जाऊंगा। तो इंडिया तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपने किया होगा, मेरे ख्याल से आपने किया होगा। असल में उधर ही फर्क पड़ा सा। अच्छा, उसमें क्रिस ब्रॉड का एक बयान आया है जिसपे मेरा ख्याल है अभी बहुत ज्यादा तहकीकात होंगी। उसके कहने के मुताबिक ये है कि नया बॉल आ गया, लेकिन अब वो जो 18वां ओवर था उसमें बुमराह को पुराना गेंद पकड़ाया गया और उसने कहा इसकी रिवर्स स्विंग हुई। अजीब बात है कि आर्चर जैसा प्लेयर नॉर्मल स्विंग नहीं कर रहा और बुमराह जो है वो आपका रिवर्स स्विंग कर रहा है। उनका फ्लो देखें, जो बैटिंग का फ्लो था, जैसे बैथल और जो बाकी उनके बैटर्स खेल रहे थे, तो वो लग नहीं रहा था कि कुछ होगा विकेट में या कुछ है। मतलब वो चेजेबल लग रहा था टारगेट, जितना फ्लो, जिस अच्छे फ्लो से वो चल रहे थे, जितने कंसिस्टेंट बाउंड्रीज वो आ रही थी। लेकिन वो अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए भी एक शॉकिंग मतलब वो है कि बॉल चेंज के बाद वाकई में वो एक डिफरेंस आया। उन्हीं 2-3 ओवर से मैच चेंज कर दिया, उनके फ्लो को ख़त्म किया और वो चीज़ बिल्कुल उनके रिजल्ट्स को अपोजिट साइड ले गई। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है ICC के इस इवेंट पे भी और इंडियन क्रिकेट टीम के उस पे भी कि ये ऐसा मतलब एकदम से जहां बसेंगे वहां कोई ना कोई सहारा ले लेंगे। एग्जैक्टली। कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो भाई? वो बेचारे का वो हेटमायर जो है वो 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, आपने उसका एज लगवा दिया। आपकी टेक्नोलॉजी, बॉल जब चाहे आप चेंज कर दें, अंपायर आपके सिर्फ बॉलर कह दे कि यार ये बॉल देखें क्या हो रही है और वो चेंज कर दे। इतने छक्के तो उन्होंने भी मारे थे, उस वक्त तो कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त तो बॉल नहीं चेंज हुए ना, हमें नजर आया ऐसा कि बॉल चेंज किया या कुछ किया, क्योंकि बॉल भी तब चेंज होता है, उसकी भी कंडीशंस होती हैं। और अंपायर तब कि कोई बॉल में ऐसा डिफेक्ट आ जाए, डी शेप हो जाता है या बॉल खुल जाए, फट जाए, तो बॉल चेंज होता है। अगर बॉल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन देयर इज नो रीजन टू चेंज द बॉल। और अगर फिर भी बॉल चेंज किया गया, मेरे ख्याल से रऊफ भाई ने वो पोस्ट किया है, वो जो ट्वीट किया है, उसमें पिक्चर भी पोस्ट की है बॉल की, तो उस बॉल में ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल कोई डिफेक्ट नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से बॉल चेंज की गई है या कोई बहुत ज़रूरत थी बॉल चेंज की वहाँ पे, ना ही कोई ड्यू फैक्टर नजर आया कल। तो ये जो कंट्रोवर्सीज बार बार आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें एक्सपोज होते रह रहे हैं। अब देखो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में हम नहीं कह रहे, ये शायद सोचते हैं हम इनके पीछे रहते हैं, हम नहीं, हम तो क्रिकेट में बात करने जाते हैं, लेकिन पूरा दुनिया बात कर रहा है। अब नासिर हुसैन ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट्स दी है, यू नो। अब ये देखो स्टुअर्ट ब्रॉड तरह, इसका फादर ने भी इनके बारे में कहा था कि यू नो, क्रिस ब्रॉड ने भी कहा था जब रिटायर करने के बाद। तो ये चीज़ें अब बार बार होते रह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन एक्सपोज तो हो रहा है लेकिन रुकनी भी चाहिए, क्योंकि तो ज्यादा वर्ल्ड नंबर 1 टीम है। आपको अभी कासिम ने भी कहा कि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने संजू सैमसन का कैच हो जाता तो आपके 2 आउट हो जाते तो आप 250 की जानिब नहीं सोचते, आप 200 की जानिब सोचते, आपका माइंडसेट बदल जाता। चले आपने 250 कर लिए, उसके बाद अगर एक टीम 250 चेज करने के लिए जा रही है तो फिर आप कोई सहारा ले रहे हो, तो आप बैसाखियों के बल पे आओ और वर्ल्ड कप उठा के ले जाओ। ये क्या है? ये कौन सी सपोर्ट है? ये कोई इंजीनियर्ड सपोर्ट दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, वरना बुमराह पिट रहे थे। अगर वो जो इससे पहले ओवर करके गए, बुमराह को मार पड़ी और वो भी इधर गेंदे कर रहे थे तो उनको लग रही थी हिट है, उसके बाद वो जगह पर आ गए। नहीं, वो डेफिनेटली अगर एक बना हुआ बॉल या अच्छा बॉल एक फास्ट बॉलर को मिल जाता है जो डेथ ओवर्स में, वो जिस तरह से नॉर्मली बुमराह नोज हाउ टू स्विंग द बॉल बनाने में तो हमारे पे इतने नाम आते रहे, पता नहीं कितने। जी नहीं, अगर जैसा बाहर से अगर बॉल लेट से चेंज होता है तो अगर इस जगह पे तो बॉल ही नहीं स्विंग होता, वो रिवर्स होना शुरू हो गया एकदम से। हाँ, अब कितना वो ठीक है, देखिए बात सारी ये है कि मैच हो गया, वो जीत गए, और साथ साथ ये है कि आप रोते क्यों भाई? आप उनके जो वो कहते हैं उनकी बात मानते हो। बाद में होता है कि जी बाकी फॉरेन कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानी करता है, वहाँ मैच होते हैं, यहाँ होते हैं, कोलंबो में सेमीफाइनल, तो भाई आप सब उनके साथ हैं ना, जब स्टैंड नहीं ले सकते। नहीं, असल में लेट मी टॉक टू द बॉलर हिमसेल्फ। मसला पता क्या है? असल में T20 15वें बॉलर पे 15वें ओवर में नहीं होता, रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होगा। और अगर बॉल चेंज हो गया तो फिर होना शुरू हो जाएगा। स्विंग कभी भी नहीं होगा, बॉल चेंज उस वक्त अगर चेंज आप करते हो
तो फिर इस वजह से सूरत है चांस होने के, क्योंकि वो तो डब्बे से निकलता है, क्या पता बना हुआ पड़ा हो फिर, ठीक है, वो या बना हुआ पड़ा हो या आप 15वें ओवर के बाद जब हो रहे हैं या बना रहे हो आप। तो मेरे ख्याल में देखें, ये जो बात हम करते हैं ना बार बार, बीसीसीआई ये है, बीसीसीआई वो है, भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये थर्ड अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, ये पिचेस अपनी मर्जी से बनवाते हैं। अब हर बंदा यही बात कर रहा है, कोई बात कर रहा होता है यार इनके बल्ले चेक करो, बैट जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई हुई इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे शक शुबात हैं, अपने आप को खुद डाला, ठीक है, ये शक शुबात है कि यार ये मारते हैं तो गेंद कितनी दूर जाती है, ये टाइम करते हैं छक्का हो जाता है, दूसरे जोर लगाते हैं गेंद ग्राउंड में रहती है, ठीक है। तो जिस तरह बॉल की बात हुई, एक टाइम ऐसा था एक वर्ल्ड कप में तो यार इन्होंने कोई वो बैटरी लगा ली अंदर ये वो तो नहायत ही बेवकूफी वाली बात ठीक है, मतलब यानी मतलब कोई एक ऐसा दिन बताओ जहां पे ये पाकिस्तानी अपना बेइज्जती ना करवाए हो, क्योंकि जब भी इंडिया कोई वर्ल्ड कप में मैच जीतती है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, चाहे वो कोई नॉकआउट मैच हो या कोई वर्ल्ड कप जीतती हो इंडिया, तो तुरंत ही ये पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है इनके तरफ से ऐसी ऐसी बयानबाजी आ जाती है जिसको सुन के आपको भी कभी 2 बार सोचने को मजबूर हो जाओगे कि क्या ये वाकई में कभी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले हो। क्योंकि 2023 की बात करें तो जब इंडिया के बॉलर्स बुमराह, सिराज, शमी जब बॉल को ज्यादा स्विंग करा रहे थे बाकी टीम के मुकाबले, तो इंजाम उल हक ने कहा था कि इंडिया ने बॉल के अंदर चिप लगा दिया। सिर्फ इंजाम उल हक नहीं, बाकी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, भिखारी साले, ये लोग बोल रहे थे कि इंडिया बॉल के अंदर चिप डाल के यहाँ पे खेल रहे तो बॉल अपने हिसाब से ऐसा स्विंग हो रहा है। 2024 में जब टीम इंडिया फिर से डोमिनेट कर रही थी T20 वर्ल्ड कप और अर्शदीप सिंह का बॉल जब रिवर्स स्विंग हो रहा था 15-16 ओवर में, तब भी ये भिखारी इंजाम उल हक ने कहा था कि टीम इंडिया बॉल टेम्परिंग कर रही है और पूरी दुनिया को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया ने आईसीसी को खरीद लिया है, इंडिया पूरी दुनिया को खरीद लिया है, इंडिया सबका बाप है। 2025 में जब इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो ये भिखारी का रोना धोना फिर चालू हो गया। उन लोग का बोलना था कि टीम इंडिया एक ही होटल में रह रही है, टीम इंडिया एक ही होटल में खाना खा रही है, टीम इंडिया एक ही ग्राउंड में मैचेस खेल रही है, इस वजह से जीत गए। तो पाकिस्तान क्यों नहीं जीता इस बार वर्ल्ड कप? वो तो कोलंबो और कैंडी में खेल रहे थे, एक ही देश में एक ही होटल में रह रहे थे, फिर क्यों ये सुपर 8 से एलिमिनेट हो गए? फिर क्यों ये सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए? फिर इनके तरफ से बयानबाजी आता है कि इंडिया के अंदर दोनों सेमीफाइनल नहीं होना चाहिए, श्रीलंका के अंदर आधा सेमीफाइनल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत पावरफुल है, इंडिया बहुत ताकतवर है, तो इसी वजह से सारे इंपॉर्टेंट मैचेस इंडिया के अंदर होता है। इन बेवकूफ गधों को कौन बताएगा कि ये जो वर्ल्ड कप होस्ट किया जा रहा है ये इंडिया ने होस्ट किया था। श्रीलंका इसलिए को होस्ट बना क्योंकि ये भिखारी पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये लोग आएंगे तो इनको अलाउ नहीं है इंडिया के अंदर आना पाकिस्तानियों को, तो इसी वजह से इन भिखारियों को श्रीलंका के अंदर भेज दिया था कि जाओ आप वहां खेलो। इसी वजह से श्रीलंका को को होस्ट बनाया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीलंका प्रॉपरली को होस्ट है। मेन होस्ट यहाँ पे इंडिया है। उन भिखारियों की वजह से श्रीलंका को होस्ट बनाया गया, को होस्ट, जिसकी वजह से श्रीलंका को भी थोड़ा बहुत पैसे कमाने का मौका मिला, लेकिन इन भिखारियों को ये भी समझ में नहीं आया। अब जो ये इंजाम उल हक भिखारी मुल्ला है, इसने अभी एलिगेशंस लगाया कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल 2 खेले थे 16th और 18th ओवर में जसप्रीत बुमराह ने दूसरा बॉल लाके ग्राउंड में बॉलिंग करना चालू कर दिया। जो बॉल से बाकी लोग बॉलिंग कर रहे थे वो चेंज करके पूरी दुनिया के सामने हमने धूल झोंक दिया, आंखों के सामने धूल झोंक के एक ऐसा खुद का बॉल पैदा कर लिया ग्राउंड में, और उस बॉल की वजह से स्विंग और रिवर्स स्विंग ज्यादा मिल रहा था। इसी वजह से टीम इंडिया 7 रन से मैच जीत गए। इतना मतलब इतना ज्यादा इलिटरेट एक मुल्क, इतना डेल्यूजन, इतना गोबर भरा पड़ा इस इस्लाम के चूहों के अंदर, मतलब इट्स सोचने से भी अजीब लगता है कि एक इंसान इतना गवार कैसे हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे पूरे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मुल्क पूरा गवार बैठे पड़े हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि सब पूरी दुनिया के सामने जहां पे कैमरास वगैरह लगे हैं, टीम इंडिया बॉल टेम्परिंग कर रही है सबके सामने और सब चुप है। मतलब इंग्लैंड के सामने हम अपना ही बॉल पैदा करके उसके साथ रिवर्स स्विंग कर रहे थे और इंग्लैंड के कैप्टन खुश थे, और इंग्लैंड के कैप्टन ने बोला हाँ भाई इंडिया ने तो आईसीसी को खरीद के रखा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये है लेवल इन भिखारियों का। इसी वजह से ये भिखारी कभी भी अपना क्रिकेट को प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से ये भिखारी हर एक वर्ल्ड कप में आते हैं, जलील होके वापस जाते हैं। इसी वजह से ये भिखारी मिनो टीम से भी हार जाते हैं, क्योंकि ये डेलुलु दुनिया से बाहर ही नहीं आते। सिर्फ इनका एक ही चीज लगा रहता है, जब भी कभी मैच होगा तो कुदरत का निजाम, और अभी तो कुदरत का निजाम भी जब इनका साथ नहीं दे रहा तो इनका एक फहीम अशरफ नाम का एक खिलाड़ी है, श्रीलंका के अंदर जब ये लोग स्टे कर रहे थे
होटल मैनेजमेंट स्टाफ एक लड़की के साथ उसने मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये लेवल है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, और इनके एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया बॉल टेम्परिंग की है। तो मैं बोलता हूँ कि चलो की है, खुल के बोलता हूँ, इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आईसीसी आपके सामने, जाओ कंप्लेंट करो, वीडियोस डालो, जो उखाड़ सकते हो इंडिया को उखाड़ के देखो, लेकिन इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत रही है अहमदाबाद के अंदर, ये आप लिख के दे देना। वीडियो अगर यहां तक देख ले तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए ट्यून इन रहना। बाय बाय।